हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि है असिस्टेंट कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नंबर 2। इस क्वेश्चन पेपर के इनिशियल 100 क्वेश्चंस मॉर्निंग वाली वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिए हैं। रिमेनिंग 100 क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरिनरी एलिमिनेशन ऑफ बेसिक ड्रग इज़ एनहांस्ड बाय एडजस्टिंग। तो जो बेसिक ड्रग्स होते हैं उनकी यूरिनरी एलिमिनेशन को कैसे एनहांस किया जा सकता है। तो यूरिनरी पीएच को अगर ज़्यादा एसिडिक पे एडजस्ट कर देंगे तो उस वे से बेसिक ड्रग्स की यूरिनरी एलिमिनेशन को एनहांस किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज इन स्वेट ग्लैंड इज। तो स्वेट ग्लैंड्स में पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा रिलीज होता है। तो ये है आपका एसिटाइल कोलिन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर इज। तो शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है आपका एड्रोफोनियम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। तो जनरल एनेस्थीसिया का करेक्ट सीक्वेंस इसमें हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस पे मैच द फॉलोइंग के अलावा डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा स्टेज जो है वो एक्साइटमेंट डिलीरियम के लिए होता है, कौन सा सर्जिकल एनेस्थीसिया के लिए। तो ऐसे डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ स्टेज 1 की, तो स्टेज 1 आपका एनाल्जेसिया का स्टेज होता है। देन जो आपका स्टेज 2 है, स्टेज 2 आपका एक्साइटमेंट एंड डिलीरियम स्टेज रहता है। स्टेज 3 जो है वो आपका सर्जिकल एनेस्थीसिया रहता है। एंड स्टेज 4 जो है वो मेडुलरी पैरालिसिस या फिर डेथ स्टेज भी इसे कंसीडर किया जाता है। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है, दैट इज़ आर पी क्यू एंड एस। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटलिस थेरेपी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ। तो डिजिटलिस थेरेपी को किस कंडीशन में जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है। सो इसको हाइपोकैलेमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड मायोकार्डिटिस, इन तीनों कंडीशंस में जो है कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है डिजिटलिस थेरेपी को। सो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अमाइलोराइड आर करेक्ट एक्सेप्ट। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है अमाइलोराइड के रिगार्डिंग। तो अमाइलोराइड ड्रग जो है वो इट एनहांसेस सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। सो ये स्टेटमेंट ही इसमें इनकरेक्ट है क्योंकि ये सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को एनहांस नहीं करता है। इट ब्लॉक सोडियम चैनल एट डिस्टल टिब्यूल। डिस्टल टिब्यूल पे ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। कौन सा ड्रग है? अमाइलोराइड। पोटेशियम एक्सक्रीशन को इनहिबिट करता है एंड यूज़ किया जाता है एज अ डायूरेटिक। तो इसमें ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी आती है ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलैक्टिन रिलीज इज इनहिबिटेड बाय प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन विच इज़। तो प्रोलैक्टिन रिलीज जो है वो एक प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन से इनहिबिट होता है। एंड ये हार्मोन कौन सा है? सो दिस हार्मोन इज डोपामाइन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स इनहिबिट अब्जॉर्प्शन ऑफ विच विटामिन। तो अगर प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स का प्रोलॉन्ग्ड यूज़ किया जाएगा तो उसकी वजह से किस विटामिन की अब्जॉर्प्शन जो है वो इनहिबिट होगी। सो ये आपकी रहेगी विटामिन B12। विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन जो है वो भी इनहिबिट हो जाएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कॉज होती है? सो ये आपकी विटामिन B6 एज वेल एज विटामिन ई, दोनों विटामिन की डेफिशिएंसी से पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज होती है। तो इसमें ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोपर चिलेटर। कोपर चिलेटर कौन सा है? तो ये कोपर चिलेटर आपका रहता है डी पेनिसिलामाइन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द फॉलोइंग ड्रग्स आर इम्यूनो स्टिमुलेंट एक्सेप्ट। तो इनमें से इम्यूनो स्टिमुलेंट ड्रग जो है कौन सा नहीं है? सो लेवामिसोल, सरग्रामोस्टिम, इंटरफेरॉन अल्फ़ा, ये तीन ड्रग्स जो हैं वो आपके इम्यूनोस्टिमुलेंट्स हैं, लेकिन ल्यूप्रोलाइड जो है वो आपका एक इम्यूनोस्टिमुलेंट ड्रग जो है वो नहीं है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोफाइलिन इज नॉट अ फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग इन अस्थमा बिकॉज इट। तो थियोफाइलिन ड्रग ऑफ चॉइस, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग अस्थमा कंडीशन में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका जो थेरापेटिक विंडो है वो काफ़ी नैरो है, बिकॉज इट हैज़ नैरो थेरापेटिक विंडो एज वेल एज हैज़ हाई प्रोपेंसिटी फॉर ड्रग इंटरेक्शंस एंड ऑल्सो इट कैन कॉज अरिथमिया। तो ये तीनों कंडीशंस जो हैं जिसकी वजह से थियोफाइलिन जो है वो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस नहीं रहता है अस्थमा में। तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सी कंडीशन कॉन्ट्राइंडिकेट होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के लिए? एक्सेप्ट पूछा गया है तो कौन सी नहीं होती है? तो ये कंडीशन है आपकी शॉक। शॉक इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का टाइप इनमें से कौन सा नहीं है? तो एपोप्टोसिस जो है इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ अडेप्टेशन। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकोसाइटोसिस रेफर्स टू। तो ल्यूकोसाइटोसिस इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC। ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस रेफर्स टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेस्कुलिटिस अ फंगल इन्फेक्शन इन CNS इज कॉज्ड बाय। सो ये एक फंगल इन्फेक्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, कौन सी है? वेस्कुलिटिस। सो ये किसकी वजह से कॉज होती है? सो इट इज़ कॉज्ड बाय म्यूकोरमाइकोसिस एंड एस्पेरिगिलोस। सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ प्राइमरी गाउट एक्सेप्ट। तो प्राइमरी गाउट के कॉजेज इनमें से कौन सा नहीं है? सो प्राइमरी गाउट इज एसोसिएटेड विद क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट विद इन एंड अराउंड जॉइंट्स। ठीक है, देन इट इज़ कॉज ड्यू टू नॉन रीजन ऑफ इंक्रीज यूरिक एसिड प्रोडक्शन। सो ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इसमें इनकरेक्ट है। देन इंक्रीज्ड यूरिक एसिड सिंथेसिस फॉर इडियोपैथिक रीजन and it is caused due to peripheral deficiency of hypoxanthine guanine phosphorybosyl transferase। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है प्राइमरी गाउट के कॉजेज़ के लिए। सो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आ जाएगी ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ इनकरेक्ट। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो आपका कोज होता है बाय पेरिफेरल रेजिस्टेंस टू इंसुलिन एक्शंस। सो इट इज़ ट्रू। द नेक्स्ट है इट इज़ कोज ड्यू टू इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स। पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स की इनएडिक्वेट सिक्रीशन की वजह से भी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कोज होता है। तो इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़ कैरेक्टराइज बाय पेनक्रियाटिक बीटा सेल डिस्ट्रक्शंस। तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एंड नेक्स्ट है इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म देन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो टाइप 1 डायबिटीज़ से भी ज़्यादा कॉमन फॉर्म आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस रहती है। सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो इनकरेक्ट आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम इज़ इनकरेक्ट। साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? So it is involved in prostaglandin synthesis. True. COX-2 is expressed constitutively and serve homeostatic function.
सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम के बारे में। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट्स ऑफ कोक्स 1 प्रोस्टासाइक्लिन हैव साइटोप्रोटेक्टिव फंक्शंस। तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं कोक्स 1 के प्रोस्टासाइक्लिन वो आपका साइटोप्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है। सो दिस इज ट्रू। द नेक्स्ट है NSAIDs induced gastropathy and gastritis occur due to inhibition of COX and synthesis of prostaglandin PGE2 and PGI2. So this statement is also true. तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी होगी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स आर अनसेफ इन हाइपरटेंसिव प्रेग्नेंट वुमेन एक्सेप्ट। तो कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट जो है वो अनसेफ नहीं है, मीन्स सेफ है प्रेग्नेंट वुमेन में। सो ये आपका ड्रग रहता है मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा इज़ सेफ टू यूज़ इन हाइपरटेंसिव प्रेग्नेंट वेमेन। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एडवर्स ड्रग रिएक्शन एडीआर टाइप ए। सो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है एडवर्स ड्रग रिएक्शन टाइप ए के लिए। सो इसमें फर्स्ट है दीज आर ड्रग डोज डिपेंडेंट रिएक्शंस, these are pharmacologically predictable and these are manageable by dose adjustment. सो ये तीन स्टेटमेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के लिए ट्रू हैं टाइप ए के लिए कि ये डोज डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं, फार्माकोलॉजिकली प्रेडिक्टेड भी होते हैं एंड इनको डोज एडजस्टमेंट में मैनेज किया जा सकता है। बट ये फोर्थ स्टेटमेंट दीज यूजुअली लीड्स टू हाई मोर्टेलिटी, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो इसमें इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन चिल्ड्रन ड्यू टू ग्रेटर मेटाबॉलिक क्लियरेंस देन अडल्ट्स विच ड्रग इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन हायर डोजेज टू अचीव प्लाज्मा कंसनट्रेशन लाइक दोज ऑब्जर्व्ड इन अडल्ट्स। सो चिल्ड्रंस में मेटाबॉलिक क्लियरेंस ज़्यादा होने की वजह से एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स कौन सा ड्रग जो है वो रिक्वायर्ड रहता है हायर डोजेज में टू अचीव प्लाज्मा कंसनट्रेशन, प्लाज्मा कंसनट्रेशन को अचीव करने के लिए जैसी कि अडल्ट्स में होती है। तो यहाँ पे जो ड्रग्स हैं वो आपके फिनाइटोइन, कार्बामाजिपिन एंड थियोफाइलिन, ये तीनों ड्रग्स ही जो हैं वो रिक्वायर्ड रहते हैं हाइयर डोजेज में प्लाज्मा कंसनट्रेशन को अचीव करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेशेंट वाज ऑन एन एंटीकोगुलेंट थेरेपी विद वारफरिन, ही वाज प्रिस्क्राइब्ड जेफिरलुकास्ट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। However, after initiation of Gefilocast, blood levels of warfarin elevated. What could be the cause of elevation of blood levels of warfarin? So एक पेशेंट एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे है एंड एंटीकोगुलेंट थेरेपी कौन सी ले रहा है, वारफरिन। उसको जेफिरलुकास्ट भी प्रेस्क्राइब की गई है ब्रोंकियल अस्थमा की मैनेजमेंट के लिए, लेकिन जेफिरलुकास्ट की इनिशिएशन के बाद में जो ब्लड लेवल्स हैं वारफरिन के वो एलिवेट हो गए। तो उस ब्लड लेवल्स के एलिवेट होने का क्या रीज़न है। सो इसमें क्या होता है कि जो आपका जेफिरलुकास्ट है, ड्रग इंटरेक्शन पे बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो जेफिरलुकास्ट जो है वो आपका वारफरिन के मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से उसके जो लेवल्स होंगे वो ब्लड प्लाज्मा में बढ़ जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, दैट जेड reduces मेटाबॉलिज्म ऑफ डब्ल्यू। जेड इज जेफिरलुकास्ट, डब्ल्यू इज वारफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटीडोट इन पैरासीटामॉल ओवरडोज और पैरासीटामॉल पॉइजनिंग के लिए। तो इसमें आपका एसेटाइल सिस्टीन एंड मेथियोनिन दोनों ही आपके यूज़ किए जाते हैं एज एन एंटीडोट इन पैरासीटामॉल पॉइजनिंग। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीटोक्लोप्रामाइड एन एंटी एमेटिक ड्रग हैज़ एगोनिस्टिक एक्शन ऑन विच रिसेप्टर। मीटोक्लोप्रामाइड एक एंटी एमेटिक ड्रग है। सो किस रिसेप्टर पे ये काम करता है। सो इट वर्क ऑन 5-HT4 रिसेप्टर। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटीकोलिनेस्टरेज एजेंट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस।
तो कौन सा एंटीकोलिनेस्टरेज एजेंट माइस्थेनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है? तो ये एजेंट है आपका एड्रोफोनियम। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूमर मार्कर CA125 इज इंडिकेटिव ऑफ विच कैंसर? सो एक ट्यूमर मार्कर है CA125, ये किस टाइप के कैंसर का इंडिकेटिव मार्कर है? सो इट इज़ एन इंडिकेटिव मार्कर ऑफ ओवेरियन कैंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज द सम ऑफ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है वो आपका टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम होता है। इट इज सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन दैट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंटेंट्स ऑफ GI ट्रैक्ट इज। तो म्यूकस मेम्ब्रेन की कौन सी लेयर जो है वो GI ट्रैक्ट के कंटेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है? तो ये लेयर है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन की एपिथेलियल लेयर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर वेरियस रिफ्रैक्शन अबनॉर्मैलिटीज ऑफ आई एक्सेप्ट। सो रिफ्रैक्शन अबनॉर्मैलिटीज किसकी? आई की। इसमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें आपकी आ जाती है एक तो मायोपिया, मोस्ट वाइडली आपने नाम सुना होगा, हाइपरोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। तो ये तीन कंडीशंस जो हैं वो आपकी रिफ्रैक्शन अबनॉर्मैलिटीज़ हैं आई की। लेकिन एमेट्रोपिया जो है इट इज़ नॉट अ रिफ्रैक्शन अबनॉर्मैलिटी ऑफ आई। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल्स दैट स्टिमुलेट गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स आर नॉन एज। तो ऐसे केमिकल्स जो कि गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, सो इन्हें कहा जाता है टेस्टेंट्स। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट दैट यूजेस आयन ग्रेडियंट्स एज द एनर्जी सोर्सेज। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का टाइप जो कि आयन ग्रेडियंट्स को यूज़ करता है एनर्जी सोर्स के रूप में, तो ये आपका रहता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो ये हमने सेल्स एंड टिश्यूज़ वाले टॉपिक में या उसमें स्टडी किया था काफ़ी चीज़ें। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की पूरी डेफिनेशन एक क्वेश्चन में हमने अच्छे से देखी थी। तो इसमें सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी एक्सट्रैक्टेड विद। तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है विद अ सॉल्यूशन ऑफ डिटर्जेंट। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रेगुलर चेकअप अ चाइल्ड इज डिटेक्टेड विद इंटरप्टेड बोन मिनरलाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कैन बी द कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो रेगुलर चेकअप के टाइम पे एक चाइल्ड जो है वो इंटरप्टेड बोन मिनरलाइजेशन के साथ डिटेक्ट हुआ। सो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो अराइज हुई है? तो ये आपकी रहेगी कैल्सीफेरॉल। तो जो भी मोस्टली आपको बोन वाली प्रॉब्लम्स दिखेंगी, चाहे वो रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, दो तो मेन रहती हैं विटामिन डी के साथ, तो वो आपकी सारी विटामिन डी डेफिशिएंसी रिलेटेड रहेंगी। सो इसमें ऑप्शन ए कैल्सीफेरॉल जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर इवेंट्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मेजर इवेंट्स कौन से हैं? सो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, ये आपका मेन रहता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन भी होती है एंड प्रोटॉन मोटिव फोर्स ड्रिवन एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं वो मेजर इवेंट्स हैं आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। सो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स इज करेक्ट।
माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? सो इसमें Km द माइकलिस कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू रीच मैक्सिमम वेलोसिटी. दिस इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट है Km द माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट is defined as the dissociation constant of the enzyme substrate complex. This is also incorrect. The next Km, the Michaelis constant, is expressed in terms of reaction velocity. It is also incorrect. And last is Km, the Michaelis Menten constant, is the measure of the enzyme affinity for its substrate. तो सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम एफिनिटी को मेज़र करना Km कांस्टेंट होता है. सो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्फन सिंड्रोम इज कोज्ड बाय म्यूटेशन इन जीन विच एनकोड्स फॉर. तो मार्फन सिंड्रोम जो है वो म्यूटेशन से कॉज होता है. एंड ये म्यूटेशन आपके किस जीन में होती है? ठीक है, दिस म्यूटेशन इन द जीन विच एनकोड्स फॉर. सो ये फाइब्रिलिन जो एनकोड करता है जीन, उसमें म्यूटेशन की वजह से मार्फन सिंड्रोम जो है वो होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डाईमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO इज़ यूज्ड एज. तो DMSO का क्या यूज़ रहता है? तो DMSO आपका क्रायो प्रोटेक्टिंग की तरह यूज़ होता है. तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रोथ मीडियम फॉर एनिमल कल्चर. तो इनमें से कौन सा जो है वो आपके ग्रोथ मीडियम का पार्ट नहीं है एनिमल कल्चर के लिए? सो ये है आपका स्टार्च. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फेज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस्ड. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किस फेज में प्रोड्यूस होते हैं? तो ये आपके स्टेशनरी फेज में प्रोड्यूस होते हैं आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप द केमिकल टेक्निक टू सिंथेसाइज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को सिंथेसाइज करने के लिए केमिकल टेक्निक जो है वो किसने डेवलप की थी? सो ये आपकी डेवलप की थी गोविंद खोराना ने. सो इसमें एच गोविंद खोराना, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन बैक्टीरिया बाय यूजिंग रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज. तो पहला हार्मोन जो कि बैक्टीरिया में प्रोड्यूस होता है बाय यूजिंग रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, सो ये आपका हार्मोन है इंसुलिन. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स दैट इनहिबिट और इनएक्टिवेट सेलुलर राइबोसोम्स. सो इनमें से कौन सी स्टेप या कौन सी कंडीशन जो है वो अफेक्ट होगी एंटीबायोटिक्स के यूज़ के साथ, जो कि आपके इनएक्टिवेट कर देते हैं सेलुलर राइजोम्स को? तो इसमें ये रहेगी आपकी प्रोटीन सिंथेसिस. ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर कंप्लीट स्टरलाइजेशन अकर्स इन. 160 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे के लिए ये आपका हॉट एयर ओवन में कंप्लीट स्टरलाइजेशन होगी. सो ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडेंसेशन ऑफ द लाइट इन लाइट माइक्रोस्कोप इज डन बाय. सो लाइट की कंडेंसेशन कैसे होती है लाइट माइक्रोस्कोप में? सो ये आपकी कंडेंसर की हेल्प से होती है. इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसिड फास्ट माइक्रोब्स. एसिड फास्ट माइक्रोब्स कौन कौन से हैं? तो इट इज़ माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरिया स्पोर्स एंड नोकार्डिया. दीज ऑल थ्री आर एसिड फास्ट माइक्रोब्स. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज नोन एज. तो ऐसा डिजीज़ जो कि इन्फेक्शियस एजेंट के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में,
तो ये आपका होता है कम्युनिकेबल डिजीज। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज और आर एम्प्लॉयड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ फर्मेंटेड इक्विपमेंट्स। फर्मेंटेड इक्विपमेंट्स की स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपका रेडिएशन मेथड, केमिकल एंड हीटिंग, तीनों मेथड्स जो हैं वो आपके फर्मेंटेशन इक्विपमेंट्स की स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय इनोकुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एटेन्यूएटेड वायरुलेंस इज नॉन एज। सो जो इम्यूनिटी एक्वायर्ड होती है बाय द इनोकुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एटेन्यूएटेड वायरुलेंस, सो इस टाइप की इम्यूनिटी को कहा जाता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गुना एंड वीर्य ऑफ जिंजीवर ऑफिसिनालिस रिस्पेक्टिवली। सो गुना और वीर्य जिंजीवर ऑफिसिनालिस के क्या रहते हैं। सो लघु, स्निग्धा एंड उष्णा, ये आपके रहेंगे गुणा एंड वीर्य रिस्पेक्टिवली। तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपोजिशन ऑफ तिक्त रसा इज। सो तिक्त रसा की कंपोजिशन क्या रहती है। सो इट इज वायु एंड आकाश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंटेन इंडोल मोइटी एक्सेप्ट। इनमें से इंडोल मोइटी जो है वो किस में नहीं होती है। सो आपकी एट्रोपिन में जो है वो इंडोल मोइटी नहीं देखने को मिलेगी। इसमें आपका ये एक ट्रोपेन अल्कोलॉइड है, इसमें ट्रोपेन मोइटी देखने को मिलेगी। बाकी रिसर्पिन, स्ट्रिक्निन एंड फिजोस्टिग्मिन तीनों में आपको इंडोल मोइटी जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज होलिस्टिक मीन विद रेफरेंस टू होलिस्टिक मेडिसिन। होलिस्टिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू होलिस्टिक मेडिसिन। सो इसका मीनिंग रहता है एड्रेसिंग द होल पर्सन, पूरे पर्सन को एड्रेस करना ही होलिस्टिक का मीनिंग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपियम अल्कोलॉइड हैविंग आइसोक्विनोलिन रिंग सिस्टम इज। तो ऐसे ओपियम अल्कोलॉइड्स जिनके पास आइसोक्विनोलिन रिंग सिस्टम रहता है, तो ये आपका होता है पापावरिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स इन्वॉल्व्स। तो क्रूड ड्रग्स की माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन जो है इट विल इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ द साइज ऑफ डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज as well as determination of shape of different cells and tissues and also determination of the relative positions of the different cells and tissues। so इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज द ए ग्लाइकोन मोइटी ऑफ सिनोसाइड ए एंड सिनोसाइड बी इज प्रेजेंट। सो किस फॉर्म में जो सिनोसाइड ए एंड सिनोसाइड बी की ए ग्लाइकोन मोइटी जो है वो प्रेजेंट होती है। सो ये आपकी डेक्स्टो रोटेटरी एंड मीजो फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स आर। सो आपके साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स आपके ओ ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलेरियन हर्ब इज यूज टू ट्रीट। बेलेरियन हर्ब जो है वो आपकी इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज और आर यूज्ड एज एंटी डिप्रेसेंट। तो इनमें से कौन से ड्रग्स जो हैं वो आपके यूज़ किए जाते हैं एज एंटी डिप्रेसेंट। सो इट इज़ ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट केम्टोथिसिन इज इनकरेक्ट। केम्टोथिसिन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें आइडेंटिफाई करनी है। सो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है
इट हैज़ येलो शेप्ड क्रिस्टल्स, येलो नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स, तो इसके येलो नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स होते हैं. इट डज़ नॉट रिस्पॉन्ड टू ड्रैगन ड्रॉप्स एंड मियर्स रिएजेंट टेस्ट, so this is also correct. And it is very basic, very weakly basic alkaloid, so ये भी correct है. And it forms stable salts with mineral acid, ये वाली statement इसमें incorrect है. So option D is the right answer. Next question है, give the correct match from following. ड्रग्स को यूजेज के साथ मैच करना है. सो फर्स्ट ड्रग है केम्टोसिसिन. केम्टोसिसिन जो है वो आपका ल्यूकेमिया में यूज़ किया जाता है. द नेक्स्ट है बॉसवेलिक एसिड. बॉसवेलिक एसिड जो है वो आपका रियूमेटॉइड अर्थराइटिस में. जिंकोलाइट्स, जिंकोलाइट्स जो है वो आपका रेनॉल्ड्स डिजीज़ में. एंड वेलेपोट्रिएट्स, वेलेपोट्रिएट्स आपका एज अ ट्रंक्युलाइजर जो है वो यूज़ किया जाता है. सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका रहेगा 2143, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रास्यूटिकल्स हैज़ एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी. इनमें से किस न्यूट्रास्यूटिकल की एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी होती है. तो ये न्यूट्रास्यूटिकल है आपका कैप्साइसिन, क्वेरसेटिन एंड लिनोलेनिक एसिड. तीनों ही न्यूट्रास्यूटिकल जो हैं वो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी प्रोजेस करते हैं. सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO गाइडलाइंस फॉर जनरल लिमिट्स ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिक मैटर इन हर्बल ड्रग्स इज. तो WHO की गाइडलाइंस जनरल लिमिट के लिए किसकी, हार्मफुल ऑर्गेनिक मैटर की जनरल लिमिट्स के लिए किस टाइप के ड्रग्स में, हर्बल ड्रग्स में. तो ये आपकी रहती है टोटली फ्री फ्रॉम इट, पूरा का पूरा जो है वो फ्री होना चाहिए हार्मफुल ऑर्गेनिक मैटर से. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें वॉलेटाइल ऑयल्स को उसके मेजर टर्पेनॉइड कंस्टिट्यूएंट से मैच करना है. तो फर्स्ट आपका आता है क्लोव ऑयल. क्लोव ऑयल जो है वो आपका इसमें यूजिनॉल प्रेजेंट होता है. फेनल ऑयल, फेनल ऑयल में आपका एनेथोल प्रेजेंट होता है. यूकेलिप्टस ऑयल में आपका सिनियोल प्रेजेंट होता है. एंड पेपरमिंट ऑयल में आपका मेंथोल प्रेजेंट होता है. सो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी 2, 1, 3 एंड 4, दैट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिसरेजिन अ स्वीट प्रिंसिपल ऑफ ल्यूकोराइसिस. तो ग्लिसरेजिन जो है वो एक स्वीट प्रिंसिपल होता है ल्यूकोराइस का, जो कि पोटेशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ग्लिसरेजिन एक एसिड से बना होता है. सो इट इज़ ऑप्शन डी, पोटेशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ ग्लिसरेजिनिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे एंजाइम्स दिए गए हैं, उसका बायोलॉजिकल सोर्स दिया गया है. तो इनको दोनों को मैच करना है एंजाइम्स को करेक्ट बायोलॉजिकल सोर्स से. तो एंजाइम है ब्रोमेलिन. ब्रोमेलिन जो है वो आपका एनास्कोमोसस से ऑब्टेन होता है, एनानास्कोमोसस से. देन दूसरा है एल एस्पेराजिनेज. एल एस्पेराजिनेज जो है वो आपका इकोलाई से. देन सुटिलेंस जो है, सुटिलेंस आपका होता है बेसिलस सब्टिलिस से. एंड कोलाजिनेज, कोलाजिनेज जो है वो आपका रहता है हिस्टोलिटिकम से. इट इज़ विद द हिस्टोलिटिकम. तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर आपका रहेगा 3, 2, 1 एंड 4. सो ऑप्शन बी इज़ राइट. तो ये मैच द फॉलोइंग वाले में आप देखेंगे तो मैंने जो लास्ट क्वेश्चन पेपर करवाया था उसमें भी सिमिलर क्वेश्चन थे, काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर थे, काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड थे. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में कार्बोहाइड्रेट ड्रग को उसके बायोलॉजिकल सोर्स से मैच करना है. सो फर्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट ड्रग है दैट इज़ गम घाटी. सो गम घाटी जो है वो एनोजुएसस लेटिफोलिया से ऑब्टेन होता है. जो आपका इंडियन गम है, इंडियन गम आपका अकेशिया अरेबिका से ऑब्टेन होगा. गम कुराया, गम कराया जो है वो आपका स्टरकुलिया ऑरियस से ऑब्टेन होगा. एंड गुअर गम जो है वो आपका
सिमोप्सिस टेट्रागोनोलोवस इससे ऑब्टेन होगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर आपका रहेगा 1, 5, 3 and 2। 1, 5, 3 and 2, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्टोमेटल इंडेक्स डिटरमाइंड फॉर अपर लीफ सरफेस। सो कौन सा जो है लार्जेस्ट वैल्यू होगी स्टोमेटल इंडेक्स की जो कि डिटरमाइन की जाएगी अपर लीफ सरफेस के लिए। सो डिजिटलिस लुटिया पुरपुरिया लेनाटा थापसी डिजिटलिस की ही डिफरेंट स्पीसीज़ हैं। तो इसमें जो डिजिटलिस लेनाटा है, डिजिटलिस लेनाटा का जो स्टोमेटल इंडेक्स है उसकी वैल्यू सबसे लार्जेस्ट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलोटेनिन इन नटगॉल एंड इलेजिटेनिन इन ऑक आर। तो दो केमिकल कंस्टेंट दिए गए हैं, एक नटगॉल में एक आपका ओक में। ये दोनों जो हैं वो हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स होते हैं। दीज बोथ आर हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे कैटेगरी ऑफ अल्कोलॉइड को उसके अल्कोलॉइडल ड्रग से मैच करना है। तो फर्स्ट है इमिडाजोल। इमिडाजोल विल मैच विद द पिलोकार्पिन। इंडोल जो है वो आपका रिसर्पिन के साथ मैच करेगा, आइसोकिनोलिन पापावरिन के साथ। एंड स्टीरोइडल जो है स्टीरोइडल आपका मैच करेगा कॉनेसिन के साथ। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो आपका रहेगा 3, 2, 1 and 4। 3, 2, 1 and 4, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following is not the requirement for garments used by personnel in aseptic areas as per DNC rules 1945। सो इनमें से कौन सा गारमेंट्स की रिक्वायरमेंट के लिए सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिक्वायरमेंट नहीं है गारमेंट्स के लिए जो कि पर्सनल यूज़ के लिए किए जाते हैं इन एसेप्टिक एरियाज एज पर DNC एक्ट एंड रूल्स। सो ये आपका रहता है कॉटन गारमेंट्स जो हैं वो इसमें यूज़ किए जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर DNC एक्ट 1940 इफ़ अ ड्रग इज इम्पोर्टेड अंडर अ नेम which belongs to another drug it shall be deemed to be। सो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अकॉर्डिंगली अगर कोई ड्रग इंपोर्ट होता है एक ऐसे नाम पे जो कि किसी दूसरे ड्रग को बिलोंग करता है, तो ऐसे ड्रग्स को जो है वो आप कंसीडर किया जाएगा सुपुरियस ड्रग्स। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री प्रेमिसेस ऑफ यूनानी सिस्टम यूनानी मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब्ड इन। तो GMP गाइडलाइंस जो कि आपकी यूनानी मेडिसिन के लिए या फिर आयुर्वेदा सिद्धा उसके लिए भी होगी, तो वो आपकी शेड्यूल टी में आएगी। सो ऑप्शन डी शेड्यूल टी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल के विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ ड्रग्स इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अ सेल लाइसेंस रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 4 of DNC एक्ट 1940 एंड रूल्स देयर अंडर। सो कौन सा प्रोविज़न है शेड्यूल के का जो कि एग्जेम्प्ट विच इज़ नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेल लाइसेंस रिक्वायरमेंट। सो ये आपका है इबुप्रोफेन टैबलेट्स। इबुप्रोफेन टैबलेट्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर शेड्यूल F पार्ट 12B द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ डिफरमेंट ऑफ ब्लड डोनेशन इन केस ऑफ टाइफॉइड इज। तो शेड्यूल F के पार्ट नंबर 12B में जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है डिफरमेंट के लिए ब्लड डोनेशन का इन केस ऑफ टाइफॉइड के केस में, सो ये आपका रहेगा 12 मंथ्स आफ्टर रिकवरी। 12 मंथ्स आफ्टर रिकवरी जो है वो ब्लड डोनेशन किया जा सकता है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which one of the following preparation is treated as preparation capable of being used ordinarily alcoholic beverage and hence is liable to duty as per the Medicinal and Toilet Preparations Act 1955? सो इसमें आपकी आ जाती हैं आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस जो कि डिस्टिलेशन से बनी होती हैं. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेट ऑफ एक्सपायरी फॉर अस्व अरिस्टा आयुर्वेदिक मेडिसिन. तो इनमें से कौन सी जो है वो डेट ऑफ एक्सपायरी है अस्व अरिस्टा के लिए जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं. सो अस्व और अरिस्टा की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है. तो इसमें ऑप्शन डी नो एक्सपायरी डेट इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज नॉट एन ऑफेंस अंडर द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954. इनमें से कौन सा एक्ट जो है वो एक ऑफेंस नहीं है अंडर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954. सो एडवर्टाइजमेंट ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर. एस्ट्रोलॉजर की जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो आपका एक ऑफेंस नहीं होता है अंडर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954. बाकी जो अदर 3 ऑप्शंस में दिए गए हैं वो सारे ही आपके ऑफेंसेस होते हैं, चाहे वो हो गया एडवर्टाइजमेंट रेफरिंग टू यूज़ ऑफ एन आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन वुमेन, ठीक है, टू यूज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर प्रिवेंशन ऑफ कैटरेक्ट, टू यूज़ यूनानी ड्रग्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एड्स. तो ये तीनों ही आपके ऑफेंसेस रहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS इज एंगेज्ड इन डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द डैश सेक्टर. सो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है वो स्टैंडर्ड्स डेवलप करने में एंगेज होता है किस सेक्टर के. सो ये आपका केमिकल्स, फूड एंड एग्रीकल्चर, मेडिकल इक्विपमेंट एंड हॉस्पिटल प्लानिंग, इन तीनों सेक्टर्स के स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने में आपका एंगेज रहता है. तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटली इफेक्टिव रेगुलेशंस प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट टू रेगुलेट द एंट्री ऑफ पर्सन्स इन दिस प्रोफेशन. तो इनमें से कौन सा जो है वो प्रेजेंटली इफेक्टिव रेगुलेशन है जो कि फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन को रेगुलेट करता है टू रेगुलेट द एंट्री ऑफ पर्सन इन दिस प्रोफेशन. तो ये आपका रहेगा फार्मेसी एक्ट 1948. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज और आर रेगुलेटेड बाय USFDA यूनाइटेड स्टेट फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा प्रोडक्ट जो है वो रेगुलेट किया जाता है. तो इसमें बोटल्ड वाटर, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, तीनों ही ये जो कैटेगरीज हैं इन प्रोडक्ट्स को रेगुलेट किया जाता है बाय द USFDA. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर सेक्शन 22 ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 फूड्स फॉर स्पेशल डाइटरी यूज मे बी फॉर्मुलेटेड एज एक्सेप्ट. सो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का है, उसके सेक्शन 22 के अकॉर्डिंगली जो फूड्स स्पेशल डाइटरी यूजेस के लिए होते हैं उनको किस फॉर्म में फॉर्मुलेट नहीं किया जा सकता है. तो इनको पेरेंटल फॉर्म में जो है वो फॉर्मुलेट नहीं किया जा सकता है. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी एन इन्वेंशन टू बी पेटेंटेबल नॉट रिक्वायर्ड टू मीट एज पर पेटेंट एक्ट 1970. तो इनमें से कौन सा क्राइटेरिया जो है वो पेटेंटेबल नहीं होगा, ठीक है, वो एक इन्वेंशन नहीं होगी जिसको पेटेंट करवा सकते हैं. सो ये आपका रहेगा प्रायोरिटी डेट. कोई भी नोवल चीज़ है, इन्वेंशन स्टेप है, इन्वेंटिव स्टेप या इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल है, तो इन सारी चीज़ों को पेटेंट करवा सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी डेट जो है वो पेटेंटेबल नहीं रहती है. सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शंस
encompasses defining an organization's goals, establishing an overall strategy for achieving those goals, and developing a comprehensive set of plans to integrate and coordinate activities. तो इनमें से कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को डिफाइन करता है, एस्टेब्लिश करता है एक ओवरऑल स्ट्रेटजी को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और एक कंप्रिहेंसिव सेट ऑफ प्लान्स को डेवलप करता है टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़। सो ये आपका रहता है प्लानिंग। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस हाउ जॉब टास्क्स आर फॉर्मली डिवाइडेड, ग्रुप्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। सो ये आपका डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट इज़ डिफाइंड बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कौन सा ये कंसीडर किया जाएगा। सो एन ईमेल फ्रॉम अ टीम लीडर टू मेंबर्स ऑफ हिज टीम रिमाइंडिंग टीम ऑफ एन अपकमिंग डेडलाइन। तो ये आपका एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है कि एक सीनियर पर्सन जो है वो अपने जूनियर्स को रिमाइंडर दे रहा है, एक मेल भेज रहा है। तो ये आपका एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। सो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट्री मॉडल्स इज यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ इन्वेंट्री ऑर्डर। तो इनमें से कौन सा इन्वेंट्री मॉडल जो है वो टाइम ऑफ इन्वेंट्री ऑर्डर की कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपका रहता है रीऑर्डर पॉइंट मोड। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हर्ज़बर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी द इंट्रिंसिक फैक्टर्स आर रिलेटेड टू। सो हर्ज़बर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं वो आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ रिलेटेड रहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकली यूज्ड प्रोसीजर टू रिड्यूस द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को रिड्यूस करने के लिए कौन सा एक टिपिकली यूज्ड मेथड जो है वो नहीं है। तो ये आपका रहेगा डाउन टर्न्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड फॉर डिटरमाइनिंग ट्रेनिंग नीड्स इन्वॉल्व्स। तो फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड ट्रेनिंग नीड्स को डिटरमाइन करने के लिए तो ये आपका रहेगा इन डेप्थ इंटरव्यूज ऑफ रैंडमली सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ नॉट, ग्रुप डिस्कशन विद एम्प्लॉय ग्रुप इट इज़ ऑल्सो नॉट, ऑब्जर्वेशन एनालिसिस कंडक्टेड बाय ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स तो ये भी नहीं है। तो इसमें नन ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे हमने टोटल इस पेपर में 200 क्वेश्चंस थे जिसमें से 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके रिजेक्ट हो गए थे या कैंसिल हो गए थे। तो इसमें टोटल 190 MCQ क्वेश्चंस पूरे के पूरे हमने दोनों वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी सीरीज़ की हर एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप देख सकते हैं, इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं अगर आप गुजरात या फिर उत्तराखंड ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। So that's all for this video. Thank you very much.